माजी नगरसेवक शिवसेना नेते कमलेश राय सध्या आमच्या सोबत आहे। कमलेश जी, उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघ से इस समय वाइकर रविंद्र वाइकर का नाम चर्चे में चल रहा है। क्या लगता है रविंद्र वाइकर कितना परफेक्ट रहेंगे इस मतदार संघ के लिए एज अ खासदारकी के लिए? देखिए, रविंद्र वाइकर 4 बार नगर सेवक थे, 4 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और उन्होंने मुंबई शहर को बारीकी से देखा और बारीकी से काम किया था। मुंबई शहर को 90 लीटर पर हेड पानी मिलता था। वो आदमी स्टैंडिंग कमेटी में रह के 3000 करोड़ खर्चा करके मध्य बैतरना उन्होंने बनाया और मध्य बैतरना बनाने के बाद पर हेड 135 लीटर पानी मुंबई शहर को मिलने लगा। वो आदमी गार्डन अलग अलग बहुत खूबसूरत बनाए हैं जोगेश्वरी विधानसभा में। हम सब चाहते हैं कि अगर वो सांसद बनेंगे तो दिल्ली में जाके मुंबई करों के लिए जो काम है, जो पेंडिंग वर्क है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करके लाएंगे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है। कार्य सम्राट के रूप में वो काम किए हैं। 2 बार मंत्री थे, हाउसिंग में बहुत सारे काम किए हैं। स्लम बोर्ड के वो चेयरमैन थे, राज्य मंत्री दर्जा था, उस समय उन्होंने बहुत काम किया है। तो सारी जनता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, रविंद्र वाइकर को इसलिए लाइक करते हैं कि वो सामान्य जनता का सामान्य काम और जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्डन डेवलप करना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मूलभूत सुविधाओं के तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और वो जीत के भारी मतों से जीत के आएंगे। आपको कैलकुलेशन बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। यहाँ पे 3.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी का है, 90,000 के लगभग वोट मनसे का है, 1.5 लाख वोट हमारी पार्टी का है। सब टोटल करोगे तो 6.25 लाख वोट जाता है। कहाँ कोई लड़ाई में है? 8 लाख वोट पोल होगा, तो कोई लड़ाई में नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो कि जर्जर इमारत जैसी है। उसको किसी तरह से जो थुम्बी लगाते थे, हमारे गांव में कहा जाता है कि इमारत अगर पुरानी हो गई है तो उसको एक थुम्बी लगाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उससे रुकने वाला नहीं है, वो गिरने ही वाला है, क्योंकि इमारत काफी जर्जर हो चुकी है। जब रविंद्र वाइकर के नाम चर्चा में आई तब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने साली ठाकरे ने खुलकर विरोध किया, इनको भ्रष्टाचारी कहा है। क्या लगता है कि यह विरोध आगे जाके फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक रहेगा? देखिए, व्यक्तिगत वैचारिक उनका क्या था, शालिनी ताई ने जो बोलना था बोले, लेकिन उसके बाद राज साहब के यहाँ से एक लेटर निकला कि कोई भी बयान कोई भी फालतू चीज को नहीं देगा, क्योंकि मनसे प्रमुख राज साहब ने जब ऐलान कर दिया कि हम विकास के नाम पे समर्थन दे रहे हैं महाविकास आघाड़ी को, तो फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन रह जाएगा? तो अभी उनका प्रचार भी होगा मोदी जी के साथ और एकनाथ शिंदे साहब के साथ। अभी सब जगह जाहिर प्रचार में भाग लेंगे, तो उनके तरफ से कोई अच्छा बीजेपी में भी ऊपर से समर्थन है। कोई एक जन का कुछ वैचारिक मतभेद है तो बैठ के उसको पटा लिया जाएगा। तो रविंद्र वाइकर की तरफ से कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप और जो ये मतभेद है इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है क्या? अभी पूरी तरह से की जा रही है। आज भी 3 शाखे का विजिट है, 80 का है, 75 का है, 79 का है। आज शाम को 3 शाखे का विजिट है। हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपनी पार्टी का ले लिए। जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए सीएम साहब के तरफ से, एक बार डिक्लेयर हो जाएंगे तो तुरंत सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का एक मुख्य मीटिंग होगी और उसके बाद देखिएगा आप जिस दिन फॉर्म भरने चलेंगे उसी दिन लाखों लोग आने के लिए तैयार हैं। संजय निरुपम का नाम की भी चर्चा है कि वो उनको भी सिंधेगढ़ से यहाँ से उम्मीदवारी दी जा सकती है। अगर जो संजय निरुपम को उम्मीदवारी देती है तो क्या माहौल रहेगा? देखिए, दोनों में किसी को मिले, संजय निरुपम भी आएंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन निरुपम के इसमें थोड़ा सा मराठी अमराठी का मुद्दा चलाएंगे लोग। पर वाइकर साहब सर्वपक्षीय एक्सेप्टेबल हैं सबके लिए और लोगों को पता है कि आदमी काम करने वाला आदमी है। निरुपम भी किए हैं, लेकिन निरुपम जी थोड़े दिन तक उस लोकसभा में थे जहाँ पे शेट्टी साहब थे, उत्तर मध्य मुंबई में, तो वहाँ पे रहने से यहाँ का कनेक्शन बहुत सारा टूट गया है। तो इसलिए ठीक है, अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं। जिसको सीएम साहब तिलक लगाएंगे हम सब उनके लिए मेहनत करेंगे। एक सवाल और है कि वाइकर साहब के सामने अमोल कीर्तिकर हो गए, हालांकि काफी यंग है और काफी दिनों से मेहनत करे, क्योंकि उनके नाम की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी। तो क्या लगता है रविंद्र वाइकर और अमोल कीर्तिकर के बीच कितनी मजबूत लड़ाई होगी, कितनी दमदार लड़ाई होने वाली है? देखिए, अमोल कीर्तिकर और रविंद्र वाइकर दोनों के राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है
वो बहुत अंतर है। रविंद्र वायकर 35 साल से लोक प्रतिनिधि हैं, मुंबई को अच्छी तरह से जानते हैं, 3 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं और काम की क्षमता इतनी अधिक है कि वो दिल्ली जाते ही काम शुरू कर देंगे। और मोदी सरकार में हो सकता है सीएम साहब उनको कहीं और ऊपर लेके जाएं, तो हमारे मुंबई का बड़ा विकास होगा। और अमोल जी हमारे मित्र हैं, अमोल जी भी आदमी अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक एक्सपीरियंस उनके पास कुछ भी नहीं है। और एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, अब उनके बारे में मुझे नहीं पता कि पढ़ाई लिखाई कितनी है, लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो रविंद्र वायकर एक सक्षम, पढ़ा लिखा, समझदार, कार्य में प्रशासनिक पकड़ और काम करने में सम्राट के तरह से उसको देखा जा सकता है कि जो वो आदमी जिद किया कि ये गार्डन बनाना है, गार्डन बना के लिया, रोड बनाना है, रोड बना के लिया, पानी की क्षमता मुंबई शहर में बढ़ाना है, बढ़ा के दिए। तो इस तरह हॉस्पिटल, अभी ट्रॉमा सेंटर जो था बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर जो बनाया जोगेश्वरी में, वो आदमी बना के लिए। फिर आपका कूपर हॉस्पिटल, पहले हॉस्पिटल था, वो आदमी प्रपोजल भेज के उसको मेडिकल कॉलेज बना के लिए। तो दूरगामी सोच का नेता हमें मिला है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई और टिकेगा। दोनों नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, रविंद्र वायकर के ऊपर भी आरोप है, अमोल कीर्तिकर के ऊपर भी आरोप है, ईडी की जांच भी चल रही है। क्या लगता है इसका नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकता है? रविंद्र वायकर पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो था सब खत्म हो गया, क्योंकि आरोप था ही नहीं। तो उनके जो भी आरोप वगैरह जो आप बता रहे हैं, पेपर वगैरह में आया था, लेकिन सब खत्म हो गया। महानगर पालिका ने भी उसको वापस ले लिया और उनको क्लीन चिट दे दिया। आप फॉर्म भरेंगे तो देखिएगा, कहीं भी कहीं कोई आरोप नहीं है। और अमोल कीर्तिकर के ऊपर जो आरोप है उसका नुकसान हो सकता है उन्हें? 100% आरोप है तो कुछ न कुछ नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी कम्युनिटी देखती है और उस पर विचार करती है। और आदमी बहुत सारे 15-20% जो एजुकेटेड लोग हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और कौन काम करने वाला है, कौन काम किया है, कौन आगे क्या कर सकता है, मुंबई के विकास के लिए क्या कर सकता है, देश के विकास के लिए क्या कर सकता है, तो इसका बहुत बड़ा असर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन मनीष गोविंद ठाकुर, TV9 मराठी, मुंबई।